कार्यगण, पूज्य महंतगण और संपूर्ण भारतवर्ष से आए हुए सभी संतगण और विश्व हिंदू परिषद के हमारे सभी केंद्रीय अधिकारीगण, प्रांतीय अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम को संचालन करने वाले, संयोजन करने वाले सभी हमारे उत्तराखंड के सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्तागण और इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथिगण, हमारे पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, मैं सबसे पहले तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे एक साथ एक स्थान पर एक समय पर पूरे भारतवर्ष के महान संतगणों का, आचार्यगणों का, महंतगणों का, पूज्य महामंडलेश्वरों का, श्री शंकराचार्य जी का, सबका आशीर्वाद लेने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं भगवान की बड़ी कृपा समझता हूँ और एक एक करके आप सब लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से जो काम मैंने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर संकल्प लेकर जिन कामों को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आप सबके आशीर्वाद से मेरी ऊर्जा और दुगनी होगी। आप सबके आशीर्वाद से, चूंकि पूरे देश भर के अंदर आप सबकी तपस्या से, आप सबके त्याग से और आप सबके लंबे संघर्ष से आज जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज धर्म का, संस्कृति का, अध्यात्म का लगातार उत्थान हो रहा है, लगातार उद्भव हो रहा है। एक समय ऐसा भी था, लोग ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में जाने से भी डरते थे कि कहीं हमारा बोर्ड न खराब हो जाए, हमसे कोई वर्ग हमसे दूर न हो जाए। देश के अंदर तुष्टीकरण चलता था और केवल सौदेबाजी होती थी, वोटों के लिए राजनीति होती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद वोटों की बात तो अपनी जगह पर होती है, लेकिन देश की, राष्ट्र की बात होती है, सनातन की बात होती है। और लोग बड़े दिल से, खुले मन से मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, धार्मिक काम भी करते हैं, गंगा जी में स्नान भी करते हैं और अपना फोटो भी डालते हैं। ये नया भारत है जो आप सबके आशीर्वाद से बना। देखिए, लंबे समय से हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। चंपत राय जी भाई साहब वहां बैठे हैं, चुपचाप कहीं एक कोने में कहीं बैठे हैं, दिनेश जी बैठे हैं पीछे। हमारे पूज्य संतगणों के लंबे संघर्ष, देश के अंदर नई सरकार आई और जो कई वर्षों का सपना था कि वहां राम मंदिर बने, आज राम मंदिर बन रहा है, भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। ऐसा बन रहा है, मैं भी वहां गया, एक बार नहीं दो बार मुझे जाने का अवसर मिला। मैं देख रहा हूं बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, पता नहीं कितना ड्रिल करके कई सैकड़ों फुट नीचे जाकर ड्रिल किया जा रहा है। उसके बाद जो है वहां पर वो भव्य और दिव्य परिसर बनाया जा रहा है। महाकाल लोक, उज्जैन की नगरी महाकाल लोक, आप सबने देखा क्या भव्य रूप ले लिया। काशी विश्वनाथ, मैं काशी विश्वनाथ गया था, 2002 में गया था और मैंने देखा कि एक सकरा सा स्थान, सकरा सा रास्ता हुआ है। अगर कोई शिव भक्त मां गंगा का जल लेकर महादेव जी को अर्पित करना चाहता था तो उसको रास्ता ही नहीं मिलता था, रास्ता ही नहीं मिलता था। इतनी सकरी गली हुआ करती थी। आप में से सभी संतगण सभी वहां पधारे होंगे पहले भी, और अब आप जाकर देखेंगे तो एक साथ 5 नहीं 10-10 लाख लोग मां गंगा का जल लेकर भगवान महादेव जी को अर्पित कर सकते हैं। और ये सौभाग्य मैंने भी प्राप्त किया। उत्तराखंड के अंदर
चाहे हम केदारनाथ जी की बात करें, केदारनाथ जी का 2013 में जिस प्रकार से पूरा परिसर, पूरा वो प्रांगण क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बारे में पूज्य शंकराचार्य जी, अलकनंदा जी, भागीरथी जी, सरस्वती जी सबका भी यहाँ से उल्लेख कर रहे थे। तो पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया। उस परिसर को फिर से दिव्य और भव्य केदारनाथ काम बनाने का काम भी किसी ने किया है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में हुआ है, और ये सौभाग्य उन्हीं को मिला है। वहीं हमारा बद्रीश धाम, बाबा बद्री विशाल का प्रांगण, वह भी नया स्वरूप ले रहा है। मास्टर प्लान उस पर तैयार होकर उस पर तेजी से काम होगा। हेमकुंड साहब जाने के लिए जो हमारे तीर्थ यात्री, धर्मालु, श्रद्धालु पूरे देश दुनिया से आते थे, कठिन यात्रा हेमकुंड साहब की अभी भी होती है। आने वाले समय में वो यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। रोपवे का शिलान्यास वहां पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो गया है। केदारनाथ जाने के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ, वह रोपवे का भी शिलान्यास हो गया। यानी दोनों प्रोजेक्ट 2500 करोड़ रुपए के, दोनों के दोनों अब जो है निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर जो ये केदारखंड है और वहां मानसखंड है, बाबा कैलाश की भूमि। केदारखंड, मानसखंड के अंदर जितने मंदिर आते हैं, कल ही प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी कहा, और उत्तराखंड की सरकार आप सबके आशीर्वाद से उन सारे देव स्थलों को, सारे धार्मिक स्थलों को नए स्वरूप में बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर मानसखंड मंदिर माला मिशन लाई है। उसकी महायोजना तैयार हो रही है। महायोजना में शीघ्रातिशीघ्र हम काम करने वाले हैं।